जय हिंद टू ऑल। तो आज हम हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को आज लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देगी। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ 4 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे इस लास्ट लेक्चर की। वो 4 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट का हम आज देखेंगे और उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे इसी वीडियोस में, तो उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे। इस तरह इन्वेस्ट ₹90,000 at rate of 10% per annum compounded annually. How much interest will she earn? How much interest will she earn at the end of 3 years? सरा ने जितने रुपए इन्वेस्ट किए 90,000, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 90,000। रेट कितना, आर परसेंट कितना है उसका, 8%, 10%। ठीक है। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा टाइम 3 इयर्स के बाद। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का, पी ए टी वाई प्लस आर फोर। तो आप देखो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल कितना है 90,000, में 1 प्लस आर कितना है हमारा 10% डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3 को। अमाउंट आ रहा है 30,000, किया जाएगा 1/10 आपकी मिलेंगे 11/10 की पावर, यानी 11/10 तो 11/10 लाइक। यही सेकेंड बैटरी लो हो गई, प्लग इन कर देते हैं चार्ज। राइट। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 30 से 30 कैंसिल। ठीक है। ये आएगा, ये इसको 11 टू 11 131, ई तो 11 81 3 1 इंटू 9, यानी 9 27 90 27 29 एंड 9 9 11 बहुत अच्छी होगी। तो हमारा क्या अमाउंट बन जाएगा 3 साल के बाद, वो हो जाएगा 1,19,790 रुपये। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। इसमें से 9 दिखा होगा, इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 90,000 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 49,590 रुपीज हमारा इंटरेस्ट बनेगा इसके अंदर। ठीक है। जस्ट सेकेंड इस कर लेता हूँ ओबीएस को, सेटअप को, एक मिनट बस। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। ठीक है, सेटिंग्स कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमिली वांट टू एक्टिवेट, इसमें कुछ ना कुछ एरर है इसका, उसको मेरे को फिक्स आउट करना पड़ेगा। Emily want to accumulate ₹1290 as compound interest, right? Emily want to accumulate ₹1290 as a compound interest, यानी तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1.90। ठीक है। इन अ सेविंग अकाउंट, और टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स का। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या करता है 15% का, राइट। तो उसको इनिशियल अमाउंट कितना डिपॉजिट करना चाहिए, यानी प्रिंसिपल अकाउंट हमसे पूछा है इतना, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला इतने टाइम में मिला, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है टी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस, पहले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
तो इधर भी प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो किधर आ जाएगा, इसकी आई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n माइनस पी। प्रिंसिपल हमें निकालना है, सी आई हमें गिवन है कितना 1290। प्रिंसिपल नहीं पता, 1+r यानी 15/100 की पावर 3 माइनस पी। यह देगा 115/115 इसको कैंसिल आउट कर लेते, 3/20 यानी 23/20 1290 इक्वल टू p इंटू 23/20 इंटू 23/20 इंटू 23/20 माइनस p। क्या आ जाएगा हमारा, ये लिया। इसको बस डायरेक्ट आप सोल्व कर लेना, 1290 हो गया ना, इधर p कॉमन ले लेना और ब्रैकेट आ जाएगा 23/20 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, p और ये इसके नीचे चला जाएगा, p की वैल्यू आप इसको सोल्व करके कमेंट कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो। ऑलरेडी स्टाम्प परचेज है बाइसिकल विद प्राइस टैग ऑफ ₹4000। ठीक है, प्राइस टैग कितना था, कितना प्राइस टैग टेस्ट था, वो था हमारा 4000 था। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको जो है मतलब पहले साल 5% के इंटरेस्ट से और दूसरे साल 15% के इंटरेस्ट से इसको चुका लूं। ठीक है, तो उसको कितनी मतलब पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट। अमाउंट निकालेगा, फॉर्मूला हमारा पी इंटू 1+r1/100। ठीक है, 2 साल के लिए, तो दूसरा ये तो 1+r2/100। अमाउंट क्या देगा, प्रिंसिपल इंटू 4000 ब्रैकेट 1+5/100 इंटू 1+15/100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 62,500। जो पॉपुलेशन देना टाउन की वो थी 62,500 2 साल पहले। ठीक है, लेकिन उस पर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ उसकी पॉपुलेशन में और 4% के रेट से डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो अब उसकी करंट पॉपुलेशन की बची है कि हमसे पूछा एक्सपोनेंशियल डिके का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल डिके हमें पता ही है कि क्या होता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन मतलब डिके कैसे होगा, इसे कितना है, यानी क्या है इसका एक तरीके से प्रिंसिपल है, इंटू 1 - r/100 की पावर n, राइट। ये आ जाता है हमारा अमाउंट, लेकिन इसमें अमाउंट की जगह पॉपुलेशन है तो देखिए बात, प्रिंसिपल है 62,500 इंटू 1 - r यानी 4/100 की पावर 2 बनेगा 62,500 और ये देखो 1/25 24/25 इंटू 24/25 या कैंसिल 100 इंटू 4 यानी 100 इंटू 576 क्या रहेगा 57,600। फिर डिक्लाइन हो जाएगी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कितनी बचेगी 57,600 पे इसकी पॉपुलेशन बचेगी। ठीक है, अब हमारा सिर्फ लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं फटाफट। इंस्टॉलमेंट का हमारा टॉपिक है कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट की आवक कौन देगा, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट की यहाँ बात। तो इंस्टॉलमेंट क्या चीज़ है, सपोज करो एक सिचुएशन आपके साथ है कि आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, और उसको जैसे ईएमआई बोलते हैं, मैं वही इंस्टॉलमेंट, मैं उसको हर महीने चुका रहा हूँ, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट देके चुका रहा होगा, हर साल कुछ कुछ अमाउंट देके चुका रहा हूँ उसके, तो वो जो अमाउंट दे रहा है ना हर साल, उसी को इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं कि हाँ उसको हर मतलब एक पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस अमाउंट को दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ताकि थोड़ा अमाउंट हमारा कंप्लीट हो जाए। यही हमारा आउटलाइन इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट। एक सिचुएशन लेते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए। एक सिचुएशन है कि भाई एक इंटरेस्ट है, मतलब एक मतलब मंथली इंटरेस्ट उस पे लग रहा है, मंथली इंटरेस्ट उस पे लग रहा है प्रिंसिपल पे। ठीक है, और उसको वो 4 महीने के अंदर उसको जो पूरा अमाउंट था ना वो चुकाता है। सपोज करो कोई अमाउंट है उसके पास, उसको उसको चुकाना है 4 महीने के अंदर।
और हर महीने उसके ऊपर क्या लग रहा है, इंस्टॉलमेंट लग रहा है, और उसको हर महीने उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लग रहा है, और उसको हर महीने इंस्टॉलमेंट दे दे के उसको चुकाना। तो पहले महीने में वो क्या पे करेगा, पहले महीने में जो वो अमाउंट पे करेगा ना, वो होगा वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कि कितने की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, प्लस जो 3 महीने बचे हैं उनका इंटरेस्ट भी उसके साथ पे करेगा। सेकेंड महीने में इंस्टॉलमेंट और बचे हुए 2 महीने का इंटरेस्ट क्या करता है, पे करता है। थर्ड महीने में इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे करता है बचे हुए 1 महीने का, और चौथे महीने में इंस्टॉलमेंट पे करेगा कि महीने बचे को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यही हमारा इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट कि कैसे इंस्टॉलमेंट सब देते हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज आएगी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही चलिए, तो मतलब सेम प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता, सी प्रिंसिपल अमाउंट पे रिस्पेक्ट कर तो सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ईएस पे ट्रांसफर रिलेशन पेन के साथ हर साल, जब पेन मतलब, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट में हमारे ये हैं उस गवर्नमेंट के हमारे कॉन्सेप्ट में जो हमारे अभी थी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के आगे फॉर्मूला देखिए। पहला फॉर्मूला है इंस्टॉलमेंट की सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू 100p, यानी 100 × p डिवाइडेड बाई 100n प्लस n(n-1) इंटू आर अपॉन, ये हमारा किन का फॉर्मूला है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है। अगर हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, इस फॉर्मूले को आपको देखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर ईयरली का है, अगर इसमें नंबर ऑफ मंथ्स के टाइम में अगर होगा तो नंबर एन की जगह नंबर ऑफ मंथ पाते हैं, सपोज 4, 4 महीने के लिए तो 4 एन की जगह 4 डाल देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे आर बाई 12, ठीक है। तो मंथली का आ जाएगा हमारा ईयरली। और अगर यही चीज जैसे अगर हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ यानी P1 प्लस आर अपॉन पीरियड की पावर n इक्वल टू होगा इंस्टॉलमेंट x, ये स्मॉल एक्स क्या है, इंस्टॉलमेंट, तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट x 1 प्लस r अपॉन पीरियड की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन x × 1, 1 प्लस आर अपॉन पीरियड की पावर n-2, और ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, इनकी वैल्यू जहाँ कर रही उस हिसाब, ठीक है। तो ये था हमारा इस गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर से 2 क्वेश्चन करेंगे हमारा इंस्टॉलमेंट, और ये चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे आ जाएंगे हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी इसके ऊपर कुछ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आपको सोल्व करके लेके आने। पहला क्वेश्चन है, सपोज Bobby टेक आउट a loan of ₹60,500. The loan agreement stipulated that she must repay the borrowed upon each equal installment at CI rate of 10%, but copy the installment amount of that Bobby need to pay settles the, तो ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 16,500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, यानी टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, ठीक है। तो हमें इसका जो है इंस्टॉलमेंट बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला वही लगेगा P(1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू x इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस n-1, और फिर n-2 n-3। सेम फॉर्मूला से सो करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्सन बॉट ए रेफ्रिजरेटर की वर्थ ₹22,800 विद 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ कॉस्ट ईयर पे इतना रुपए, या तो सेकंड ईयर इतने रुपए दिए, थर्ड ईयर में इतना रुपए देगा। सेम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें उसकी बतानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, उसको सोल्व करेंगे, बाकी इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे इसके बाद। थैंक यू, जय हिंद। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करेंगे। अब जय हिंद, जय भारत।